मुंबई के पास एक सबब है वसई, आप सबने नाम ज़रूर सुना होगा। इसी वसई में 61 साल की एक बुज़ुर्ग लॉयर रहा करती थी जिनका नाम था अर्शिया खुसरो। अर्शिया खुसरो के साथ उनके पति और उनका सौतेला बेटा रहता था। 3 लोगों का ये छोटा सा परिवार वसई में पेरियार अपार्टमेंट के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी है, उस अपार्टमेंट में रहा करता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 61 साल की अर्शिया चूँकि खुद भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, लॉयर थी, तो उनका पूरी फैमिली का बैकग्राउंड काफ़ी बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। अर्शिया को कोई बड़ी बीमारी भी नहीं थी, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी नहीं था। छोटी मोटी चीज़ें तो हर उम्र में लगी रहती हैं और फिर 61 साल की उम्र में तो मामूली तकलीफ़ें होंगी, लेकिन कोई ऐसा रिमार्केबल या नोटिसेबल बीमारी नहीं थी। मगर सब कुछ ठीक रहने के बावजूद और एक अच्छी क्लीन मेडिकल हिस्ट्री के बावजूद 26 जुलाई 2025 को, यानी इसी साल की बात है, आज तो आखिरी दिन में मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ इस साल के, तो 26 जुलाई 2025 को हुआ यूं कि अचानक उनके अपने घर में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। वो बाथरूम में गिर गई और उन्हें इंजरी हुई, सीवियर चोटें आई और फिर उनकी मृत्यु हो गई। हमारे देश में बहुत से बुज़ुर्ग जो है वो बाथरूम में फिसल कर गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है, और सिर्फ बुज़ुर्ग नहीं, बहुत से कम उम्र के लोगों की भी जान इस तरह जाती है। लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है कि कोई बाथरूम में फिसल कर गिर गया और उसके सिर में या किसी वाइटल पार्ट में चोट लग गई जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, तो ये मौत जो है नॉर्मल डेथ के तौर पर कंसीडर नहीं होता। और अगर नॉर्मल डेथ के तौर पर कंसीडर हो भी, सपोज़ किसी को हार्ट अटैक आ गया, वो गिर गया, तो भी इस बात को कोई मेडिकल एक्सपर्ट ही कंफर्म कर सकता है कि वो मृत्यु किस वजह से हुई, और डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी किसी की मौत के बाद जब शव को घर के लोग शमशान घाट या कब्रिस्तान लेकर जाते हैं, तो वहाँ भी एक ज़रूरी प्रक्रिया होती है कि वो डॉक्टर के लिखे हुए डेथ सर्टिफिकेट को एक बार देखते ज़रूर हैं। तो ऐसे में अर्शिया की जब इस तरह की परिस्थितियों में मौत हो गई, वो बाथरूम में गिरी और उनकी जान चली गई, तो फिर घर वालों ने वसई के ही एक डॉक्टर से बातचीत की और उनसे मदद मांगी। डॉक्टर आर गर्ग ने सारी बातें सुनी, घर वालों से बातचीत की, शव को एग्जामिन किया, देखा और अपनी तरफ से एक मेडिकल सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनाकर उन्होंने दे दिया, जिसमें उन्होंने मौत को नेचुरल बताया। और इसके बाद पापा और बेटे ने मिलकर कुछ एक और चुनिंदा नाते रिश्तेदारों के साथ मिलकर अर्शिया खुसरो की लाश को वसई वेस्ट के एक कब्रिस्तान में लेकर गए और वहाँ उनकी लाश को दफना दिया। अजीब बात ये रही कि जहाँ ये परिवार रहा करता था, उसके आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को, इस परिवार ने अर्शिया की मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। यहाँ तक कि खुसरो परिवार के जो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं, यानी मुंबई और आसपास के इलाकों में जो भी उनके जानने वाले नाते रिश्तेदार रहते हैं, उनसे भी अर्शिया की मौत की ये खबर जो है वो छिपी रही और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आप ये समझिए कि अर्शिया की मौत हुई तो ज़रूर, लेकिन उनका अंतिम संस्कार बड़े ही सीक्रेटिव तरीके से खामोशी भरे अंदाज में कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था, लेकिन ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं था, क्योंकि किसी को इस मौत के बारे में ज़्यादा जानकारी थी ही नहीं। और जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर थे, यानी हस्बैंड और बेटा, वो खुद ही मौत के गवाह थे। उन्होंने डॉक्टर से बात भी की और उन्होंने ही अंतिम संस्कार करवाया। तो जाहिर सी बात है, कोई सवाल उठाने वाला या कोई इस पर कोई सस्पिशन रेज करने वाला आदमी नहीं था। खैर, कुछ दिनों का वक्त गुजरा और इस घर में एक सर्वेंट, नौकर जो यहाँ काम करता था, वो छुट्टी पर गया हुआ था, वो वापस लौटा। वापस लौटने के बाद उसने अर्शिया के बारे में उनके पति से पूछताछ की और बेटा इमरान, जिसकी उम्र तकरीबन 35-36 साल की है, उससे भी पूछा। इन दोनों ने इस सर्वेंट को ये बताया कि अर्शिया अब इस दुनिया में नहीं है, बाथरूम में गिरने से अर्शिया की मौत हो गई थी और उन्होंने अर्शिया का अंतिम संस्कार कर दिया। ये सुनकर वो सर्वेंट बहुत हैरान हुआ।
वो सर्वेंट उस घर में काफ़ी समय से काम कर रहा था और अर्शिया ने ही उसे अपॉइंट भी किया था। हैरानी की बात ये थी कि अर्शिया की मौत हो गई, कफन दफन भी हो गया और उसे पता ही नहीं चला, जबकि वो सर्वेंट इतना क्लोज था कि एक परिवार के सदस्य की तरह उसके साथ घर वालों का रिलेशन था। ऐसे में उसे बड़ी हैरानी हुई कि मैडम की मौत हो गई और किसी ने मुझे बताया नहीं। उसने मौत को लेकर तमाम सवाल जवाब अर्शिया के पति से और जो सौतेला बेटा है इमरान, उससे किए, लेकिन इन दोनों ने ही यही कहानी सुनाई कि घर में गिरने से अचानक उनकी मौत हो गई और हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। मतलब बहुत कट टू कट कहानी, कोई इससे ज़्यादा डिटेलिंग इन दोनों की तरफ से उस सर्वेंट को पता नहीं चली। सर्वेंट सोच में डूबा हुआ, अर्शिया के बारे में सोचता हुआ घर में काम कर रहा था और काम करते करते, साफ सफाई करते करते उसने कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की। उसने देखा कि घर की एक नहीं बल्कि कई दरों दीवार पर खून के धब्बे नज़र आ रहे हैं। ऐसे खून के धब्बे जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई है, मिटाया गया है, लेकिन वो पूरी तरह साफ नहीं हुए हैं। जबकि जो परिवार है, पीड़ित परिवार, खुसरो परिवार वालों ने ये बताया था कि अर्शिया बाथरूम में गिरी थी, उन्हें चोट लगी थी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे में घर के दूसरे दरों दीवार पर, फर्श पर, कहीं और बहुत ज़्यादा खून के धब्बों के होने की कोई वजह समझ में नहीं आती थी। अगर बाथरूम में भी गिरी थी, अगर वहाँ भी कुछ खून निकला, हो सकता है कि वहाँ से उठाकर बाहर लाए हों और उसके बाद उनका ख्याल रखा हो, फिर डॉक्टर को बताया हो जब तबीयत बिगड़ गई हो या डेथ हो गई हो। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर ऐसा भी करेंगे तो दरों दीवार पर दूसरी जगहों पर छींटों का सवाल नहीं उठता है। बाथरूम से लेकर जो कॉमन लिविंग रूम है वहाँ तक मैक्सिमम खून के छींटे या धब्बे होने चाहिए, और वो भी जब मौत के बाद कई दिन गुजर गया हो, शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, नाते रिश्तेदार लौट गए हों, तब भी खून के धब्बे पड़े हुए हों। ये भी थोड़ी बात हैरान करती है। तो वो जो सर्वेंट था उसे ये बात थोड़ी हैरान कर रही थी। साथ ही पिता और पुत्र का जो व्यवहार था, बाप बेटे का, वो भी जो है उस सर्वेंट को थोड़ा सा ड्यूबियस लग रहा था, थोड़ा रहस्यमय लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये लोग शायद कुछ छुपा रहे हैं। ऐसे में और ज़्यादा न सोचते हुए उसने बड़े ही खुफिया तरीके से, बड़े ही सीक्रेट तरीके से वसई पुलिस को फ़ोन कर दिया और फ़ोन करके ये बताया कि 61 साल की एडवोकेट अर्शिया खुसरो की मौत हो चुकी है और मौत बहुत ही मिस्टीरियस है, क्योंकि मैं घर में खून के छींटे देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि उनके साथ कोई अनहोनी हुई है। ये बात जैसे ही वसई पुलिस को पता चली, चूँकि मामला हाई प्रोफाइल था, एक पॉश अपार्टमेंट में रहने वाली एक सीनियर लॉयर की रहस्यमय मौत का मामला था, तो ऐसे में जो लोकल क्राइम ब्रांच की टीम है, उस क्राइम ब्रांच की टीम को इस मामले के जांच की जिम्मेदारी दी गई। मीरा भाईंदर वसई विरार क्राइम ब्रांच, ये नाम है उस टीम का। बेसिकली मीरा भाईंदर, वसई और विरार आप सब जानते हैं, अलग अलग एरियाज़ है, और इन चारों को कंप्राइज करके एक क्राइम ब्रांच की यूनिट है जिसको इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई। और इस यूनिट के जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं मिस्टर समीर अहिर राव, उन्हें इसकी तफ्तीश का जिम्मा सौंपा गया। समीर अहिर राव ने कमान अपने हाथों में ली और उसके बाद अर्शिया खुसरो के बारे में जानकारी जुटाने लगे। अपने सूत्रों की मदद से उन्होंने अर्शिया के बारे में सारी जानकारी जुटाई। ये पता चला कि अर्शिया जो है वो मिस्टर खुसरो की दूसरी बीवी थी और उनकी पहली बीवी से एक बेटा है इमरान खुसरो, जो वहीं पर रहा करता था। घर के और भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, नाते रिश्तेदार हैं, उनके बारे में भी इंस्पेक्टर अहिर राव ने जानकारी जुटाई। ये भी पता चला कि वैसे तो घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन बीच बीच में जो स्टेपसन है इमरान, उससे अर्शिया की कहा सुनी या लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। हालांकि इसमें कोई बहुत शॉकिंग और अजीब बात नहीं है। परिवार में अपनों के बीच कई बार कहा सुनी, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो कोई ऐसा रिमार्केबल या कोई ऐसा बहुत बड़ी लड़ाई जो है उस परिवार में नहीं थी। पुलिस को ये बात पता चली। लेकिन इसी के साथ जब पुलिस ने अर्शिया की मौत के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि अर्शिया की मौत के बाद बड़े ही साइलेंट, बड़े ही खुफिया तरीके से उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया था। अब ये अपने आप में एक अजीब बात थी, क्योंकि किसी की इस तरह से नॉर्मल मौत हो जाए और नाते रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को ना बताया जाए, मैयत में लोग इकट्ठे ना हों, तो ये बात थोड़ी हैरान करती है। और जिस तरह से घर में खून के छींटे देखने की बात उस घर के सर्वेंट ने पुलिस को बताई थी, वो बात भी पुलिस के शक को और गहरा कर रहा था। पुलिस ने पहले अपने तौर पर जानकारी जुटाई और फिर आखिरकार वसई के इस फ्लैट में पुलिस ने दबिश दे डाली और इस फ्लैट से अर्शिया के पति मिस्टर खुसरो को और बेटा, जो सौतेला बेटा था इमरान खुसरो,
उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। इन दोनों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की और तमाम सवालों का जाल इनके सामने फेंका। कब मौत हुई, कैसे हुई, आपने जब देखा तो आपने क्या किया, किस डॉक्टर को पहले आपने बताया, क्या किसी हॉस्पिटल में लेकर गए, नाते रिश्तेदारों को कब जानकारी दी गई, कौन से डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट दिया, ये सारे सवाल। और आपको पता है कि जब इंसान कुछ गलत करता है या कुछ छुपाने की कोशिश करता है तो फिर वो ऐसे सवालों पर लड़खड़ाता बहुत है। तो बाप बेटे लगातार इन सवालों के सामने जो है लड़खड़ा रहे थे, उनको जवाब नहीं सूझ रहा था। बहुत सारे सवालों पर वो अटक भी गए। ऐसे में पुलिस का शक जो है वो यकीन में बदल गया और उन्होंने फिर इन दोनों के साथ सख्ती की। और सख्ती करने के बाद एक बहुत ही दुखद और शॉकिंग फैक्ट निकलकर सामने आया। पता चला कि अर्शिया खुसरो, जिसे अब तक जो मुट्ठी भर लोग इसके बारे में जानते थे, वो लोग ये मानकर चल रहे थे कि अर्शिया खुसरो की मौत जो है वो नेचुरल डेथ है, लेकिन असल में अर्शिया की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि उनका कत्ल किया गया था। जी हाँ, घर के अंदर ही पिता की मौजूदगी में जवान बेटे ने अपनी सौतेली माँ की हत्या कर दी थी। और हत्या भी ऐसे वैसे नहीं, सर जो है वो दीवार से टकरा कर, और एक बार नहीं कई बार। असल में ये जो इमरान खुसरो है, तकरीबन 35-36 साल का बेटा, इसे ऑनलाइन गेमिंग की लत थी और लत भी बहुत ख़तरनाक वाली थी। ये ऑनलाइन गेमिंग में पैसे डाला करता था और पैसे गंवाया करता था। आप सबको पता है कि सट्टेबाजी और इस तरह से अंधाधुंध गेमिंग और इस तरह की तमाम लतें जो है वो नुकसान ही पहुंचाती है, इस तरह कोई अमीर नहीं बनता। तो इमरान खुसरो जो है उस अंधे कुएं में डूबा हुआ था और वो लगातार ऑनलाइन गेमिंग करता था और अपने रुपए पैसे गंवाया करता था। इससे पहले उसने कई बार अपनी माँ से, सौतेली माँ से रुपए लिए थे, लेकिन इस बार जब उसने अर्शिया से पैसे मांगे तो अर्शिया ने देने से मना कर दिया। और जब इस बार देने से मना किया तो बुजुर्ग माँ के साथ बेटे की पहले कहा सुनी हुई और फिर बेटे ने फिट ऑफ रेज में आकर, गुस्से में आकर अर्शिया को गले से पकड़ कर जो है उसका सिर दीवार पर दे मारा। गुस्सा इतना ज़्यादा था कि एक के बाद एक कई बार दीवार से सर दे मारा। और फिर जब हालत बिल्कुल बिगड़ गई और उस फ्रेजाइल एज में, 61 साल की उम्र में जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, तब इस तरह का हमला जो है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। शॉक और हेमरेज की वजह से उनकी वहीं पर घर में ही मौत हो गई। मौत के बाद इमरान के हाथ पांव फूल गए। इमरान के साथ साथ जो इमरान के अब्बा हैं, यानी अर्शिया खुसरो के पति, उनके भी होश फाख्ता हो गए। फिर इन लोगों को लगा कि जिस तरह से घर के अंदर कत्ल हुआ है वो दोनों तो फंस जाएंगे। उन्होंने फिर एक डॉक्टर को भरोसे में लिया जिनका नाम है RR गर्ग। उनसे इन्होंने एक फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवाया जिसमें अर्शिया की मौत को नेचुरल डेथ बताया। कुछ एक और नाते रिश्तेदार जो बहुत भरोसे के थे उनको घर पर बुलाया और बमुश्किल 6 से 7 लोगों ने मिलकर अर्शिया की लाश घर से निकाली। उस डेथ सर्टिफिकेट के सहारे सीधे वो पहुंचे वसई वेस्ट के कब्रिस्तान और वहां पर ले जाकर उन्होंने अर्शिया की लाश को दफना दिया। इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी और शायद ये राज कभी बाहर नहीं आता अगर उस घर का नौकर, उस घर का पुराना सर्वेंट घर में आकर दरो दीवार पर खून के मिटाए हुए धब्बे नहीं देखता और वो पुलिस को अलर्ट नहीं करता। तो थैंक्स टू दैट सर्वेंट, जिसकी इतनी शार्प निगाह थी, इतनी पैनी निगाहें थी कि उसने उन खून के धब्बों को देखकर एक क्राइम को सेंस किया और सेंस करने के बाद उसने अपना फर्ज निभाते हुए पुलिस को जानकारी दी और गुनहगार पकड़े गए। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो अपनी जगह है, लेकिन उस सर्वेंट, उस नौकर की सजगता जो है उसकी अपने आप में मेरे ख्याल से कोई और मिसाल शायद ही इस तरह के देखने को लिए मिले। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा घटनाक्रम। इस पर आपकी राय क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा नए साल पर किसी नई कहानी, इन्वेस्टिगेशन की, किसी नई वारदात के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।